बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आपसे दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, पहले लगवाना है अपने वीजा और पैसे देने हैं उसके बाद। अब वीजा कौन कौन सा है? लग्जमबर्ग, आयरलैंड रिपब्लिक और नीदरलैंड्स। आपने पहले वीजा लगवाना, पैसे देने हैं अपने बाद में, यानी कि आपने पहले प्रोसेस शुरू करवाया और आपने देखा कि आपके पासपोर्ट पे वीजा लग गया है नीदरलैंड्स का, लग्जमबर्ग का या आयरलैंड का। पेमेंट आपने उसके बाद देनी है। सही है, निहायत ही इंपॉर्टेंट तरीन इंफॉर्मेशन है दोस्तों, बहुत ही चौकस इंफॉर्मेशन है, निहायत ही चौकस इंफॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और उसके बाद आप तैयारी पकड़ लें। तैयारी किस चीज की पकड़नी है वो भी आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। और अगर आपको वीजा, इमिग्रेशन की सर्विसेज चाहिए तो वो भी आगे चल के इस वीडियो के एंड पे मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा, फिर आप राब्ता कर सकते हैं। सही है, तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इन तमाम तर बातों को आप गौर से सुने, समझने की कोशिश करें, प्रोसेस को समझें, उसके बाद फिर आप तैयारी पकड़ने। सही है, तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। इसके अलावा आपको अगर सर्विस चाहिए सर्बिया के वीजे की, इसके अलावा आपको सर्विस चाहिए नीदरलैंड्स के वीजे के हवाले से, कनाडा के हवाले से, तो वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। वो सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो के आखिर में चल के बताता हूँ। सही है, अच्छा फ्रेंड्स, आपको चाहिए लग्जमबर्ग का वीजा, नीदरलैंड्स का और आयरलैंड रिपब्लिक का वीजा। पेमेंट आपने बाद में देनी है। इसका ये सारी चीजें जो चल रही हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, ये बहुत बड़ी एक मार्केट खुली हुई है जिसे कहते हैं मंडी। और ये मंडी खुली है, अगर आप अपना टिकटॉक खोलें, ये पूरी की पूरी जो मंडी लगी है टिकटॉक पे लगी है, जिसमें बहुत सारे टिकटॉकर्स और ये बता रहे होते हैं आपको, और उसके अंदर बहुत सारी खवातीन भी होती हैं, वो आपको बता रही होती हैं। क्योंकि मैं नीदरलैंड में मौजूद हूं तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ ले अच्छे तरीके से कि वो आपको बताते हैं कि भाई आपने वीजा, आपने पहले आपका लगेगा नीदरलैंड का वीजा, आपका लगेगा लग्जमबर्ग का वीजा, आयरलैंड का, और वो आपको बताएंगे भाई ये देखिए वीजा आपका लगेगा, उसके बाद आपने पेमेंट देनी है। सही है, अब आप खुद सोचें, और ये ज्यादातर जो काम चल रहा है, ये ज्यादातर काम चल रहा है दुबई के अंदर। दुबई में इस वक्त टिकटॉक की पूरी मंडी जो है वो वहां पर मौजूद है। ऐसा लगता है कि वो मतलब टिकटॉक आप खोल लें एक दफा तो आपको समझ लें कि पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं रह गया कि जिसके वीजे नहीं मिल रहे। सारे वीजे मिल रहे हैं, वहां पे सिर्फ चांद सितारों पे रहना बाकी रह गएगा, बाकी जो नहीं है मरीख पे जाना बाकी रह गया, सारे वीजे मिल रहे हैं वहां पे। सही है, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो नहीं टिकटॉकर्स आपको मरीख पे भी और चांद सितारों पे भी भिजवाने की बात कर रहे होंगे। सही है, तो ये सारी चीजें, और ये यूट्यूब पे भी चल रही है, इंस्टाग्राम पे भी चल रही है, फेसबुक पे भी चल रही है, लेकिन टिकटॉक पे बहुत चल रही है। और अभी 3 दिन पहले एक भाई ने मुझसे राब्ता किया है, 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए में तो अपने मुंह से बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उस बेचारे ने किस तरीके से किया, 55 लाख रुपए का उसको यूएसए का टिकटॉक पे जो है वो फ्रॉड हो गया और वो बेचारा लुट गया। सही है, डन बेस के नाम पे। सही है, अब ये आप टिकटॉक खोलेंगे तो आपको बहुत सारे आपको वहां पे नजर आ रहा होगा, भाई आप पहले नीदरलैंड का वीजा लगवा रहे हैं, और बड़े स्टाइल से बैठते लोगों पे, टाई शाई लगा के बैठे होते बड़े, और खातन कोई खातन भी बैठी होगी, बता रहे हैं भाई नीदरलैंड का वीजा लग गया आपका, पेमेंट आपने बाद में देनी है, आयरलैंड का वीजा लग जाएगा, पेमेंट आपने बाद में देनी है, और बड़े तरीके से बता रहे होंगे आपको, और आप बड़े इंस्पायर हो रहे होंगे, आप बोलेंगे आप हमारे ऑफिस में आ जाए। अब जब आप ऑफिस में जाएंगे उनके पास तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि वो आपको तो बता दीजिए भाई पेमेंट बाद में देनी है, लेकिन जब आप वो जाएंगे तो बोलेंगे भाई 25,000 धर्म लेंगे, 20,000 धर्म लेंगे पेमेंट वीजा लगने के बाद, लेकिन 4,000 धर्म आपने अभी कैश मनी जमा करवानी है, अगर आप हमारे को वीजा लगने के बाद नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। सही है, ये आपके साथ होगा। सही है, ये है पहला उनका बार आपके साथ, कि आपको बताएंगे भाई 4,000 धर्म दे दें, 5,000 धर्म दे दें। अब बोलेंगे यार कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो लोगों के साथ हो चुका है ना, आप लुटने के बाद लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो जो लुट चुके हैं उनका तो हो चुका है, वो तो लुट चुके हैं, उनका तो काम हो चुका है। अब मजीद लुटने वालों को मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास बोलेंगे भाई 5,000 धर्म दे दें, 2,000 धर्म दे दें, आप बोलेंगे यार ये 25,000 धर्म, 30,000 धर्म तो वीजा लगने के बाद दे रहा है, तो 2,000 धर्म अभी दे दूंगा तो कौन सी बड़ी बात है, कम से कम मेरा वीजा लग जाएगा ना। बाकी इतनी बड़ी रकम जो है वो मैंने वो मतलब 2,000 जो नहीं धर्म, और जो 4,000 धर्म है, इसी में उनकी नजर है, ये आप समझ लें। सही है, वीजा आपका नहीं लगेगा, आपको मैं पहले बता दूं, वीजा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जब आप जाएंगे उनके पास तो आपसे बोलेंगे भाई हम क्या कर सकते हैं, वीजा रिजेक्ट हो गया, आप बोलेंगे भाई वो 2 लाख, वो बोलेंगे भाई वो 2 लाख तो आपका जो हमने प्रोसेस नहीं किया था, हमने डॉक्यूमेंट बनाए थे, हमने आपका कवरिंग लेटर बनाया था, इंश्योरेंस बनाई थी, वकील को दिए थे, वो जबकि वकील कुछ भी नहीं होता उनके पास। सही है, ये आप उनसे बोलेंगे भाई छोड़ दें मेरे वीजे को, आप अपना पासपोर्ट खोल के दिखाएं। ये मैं अपनी 50वें वीडियो में बता चुका हूं कि उनसे बोले अपना पासपोर्ट दिखाएं, उनके पासपोर्ट पे कहीं का भी वीजा नहीं लगा हुआ, और उनसे बोले चले अगर आपके पासपोर्ट पे आप नीदरलैंड विजिट करके आ चुके हैं तो ये आपके खातून में जो
लेटर टाइप कर रहा ना, ये लड़की बैठी है, आप दिखाएं इसके पासपोर्ट पे, उसका वीजा नहीं लगा होगा। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, खुलवा के देख लें आपसे। ये तो हो गया पहला बार नहीं लगा होगा। जो खुद कहीं नहीं जा पा रहा, जो खुद कहीं नहीं जा पा रहा, भाई वो आपको क्या नीदरलैंड भेजेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं खुद 28 साल से नीदरलैंड में बैठा हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। मतलब ये वीजा किस तरीके से लगेगा, वीजा तो इस तरीके से लगेगा ना, नीदरलैंड की एम्बेसी में, आयरलैंड रिपब्लिक की एम्बेसी में, लग्जमबर्ग की एम्बेसी में कोई आपका वीजा ऑफिसर जानने वाला अम्मी चचा ताया मामू बैठा होगा तो वो वीजा लगा देगा। गोरा बैठा हुआ ना एम्बेसी के अंदर, वो कभी भी ये 2 नंबर का काम नहीं करेगा। सही है, ये सिर्फ आपको जो नहीं चूरन भेजा जा रहा होता है और आप इस चूरन को खा के जो है मजे ले रहे होते, बाद में जब लूट जाते हैं ना तो फिर आपकी जो है अकल ठिकाने आ जाती है। सही है, और अभी मैं दिखाऊंगा आइंदा नेक्स्ट वीक जब वीडियो लगाऊंगा ना, उसमें आपको सबूत की सारी चीजें दिखाऊंगा, तो बंदा भी दिखा दूंगा जिसके साथ ये वाक्य पेश आया। इसके अलावा दूसरा बार ये होता है कि भाई सही आप आ गए, हम आपको वीजा लगवा के देंगे, सही अपना पासपोर्ट दे दें, अपना सीवी दे दें, अपना जो है वो डॉक्यूमेंट दे दें, अपनी सैलरी स्लिप दे दें, बैंक स्टेटमेंट दे दें, सही है, बाकी वीजा लगने के बाद देना है। आपने दे दिया, अब पासपोर्ट तो चला गया आपके उनके पास, अब वो आपसे बोलेंगे सही है अब आप एक काम करें कि आपको बुलाएंगे 2 हफ्ते बाद, बोलेंगे सही वो हमने आपका सीवी बनाया, कंपनी में आपको भेजा, उन्होंने आपको दे दिया, ये देखें ये आपका वर्क परमिट आ गया। और ये हो रहा काम नीदरलैंड्स के वाले से। नीदरलैंड्स के वीजे जो है वर्क वीजे, वो दुबई के अंदर और पाकिस्तान में भी थोक के हिसाब से बिक रहे हैं, होलसेल के हिसाब से बिक रहे हैं, रिटेल सर्विस नहीं होती उस हिसाब से बिक रहे हैं, क्योंकि मुझे आए वीजे चेक करने के लिए। और मैंने देखा भाई जो मेरे को डच आती है ना, मैं तो यही रह रहा हूँ, यही का एजुकेटेड आदमी हूँ, मैंने अपनी तालीम यही पे, मैं सारी चीजें चेक करेंगे, उसमें तो टर्म एंड कंडीशन ही नहीं है जो नीदरलैंड में अप्लाई होती है वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए, तो वो लगवा दिया। यानी कि वहां पे जो इलेक्ट्रिशियन है उसको जो है वो 50,000 यूरो की जो है सालाना तनख्वाह लगवा दी, जबकि वो क्वालिफाई भी नहीं करता उस चीज के लिए। तो ये 4,000 दरहम आपसे ले लेंगे दुबई के अंदर और आपको बनेंगे सही है। और ये जो बिठाई हुई टेलीफोन पे, ये खवातीन बिठाई हुई हैं, वो आपके टेलीफोन पे बात करेंगी, आप बड़े इंस्पायर होंगे, बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगी और आपको बोलेंगे सही है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये हो रहा है आपके साथ। तो वो पासपोर्ट जब आपका चला गया आपकी जेब से, फिर आप मजबूर हैं 2,000 देने के लिए, 4,000 देने के लिए, पासपोर्ट ही नहीं होगा आपका। और तीसरा कार्रवाई जो रहेगी, तीसरी कार्रवाई होती है कि बहुत सारी कंपनियां आपसे 2-2, 4-4 हजार, दुबई में बता रहा हूं मैं आपको, 2-2, 4-4, 5-5 हजार धर्म लेके, 5-5 धर्म लेके वो रफू चक्कर हो जाती है। उसके बाद जो नहीं आप उनको ढूंढ रहे देंगे, अपना ऑफिस वगैरह बंद करके भाग जाती है। ये भी वहां पे हो रहेगा। और पाकिस्तान में एजेंट देंगे वो लोगों को नीदरलैंड के, यानी वो एजेंट जिसकी कुछ भी नहीं पता, जिसका पढ़ना लिखना नहीं आता, और ये काम गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में बहुत ज्यादा हो रहा है। भाई देखिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुख्तलिफ एम्बेसीज, चाहे वो नीदरलैंड की एम्बेसी हो, लग्जमबर्ग की एम्बेसी हो, आयरलैंड रिपब्लिक की, मुख्तलिफ, मैं खुद यहाँ पे एक लीगल सर्टिफाइड फर्म चला रहा हूँ, यहाँ पे भी नीदरलैंड में मेरी कंपनी मौजूद है, ऑफिस मौजूद है, पुर्तगाल में मौजूद है। इतने बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं भाइयों। अगर इतने मैं खुद ताल्लुकात मेरे इस तरीके से अगर मैं वीजे लगवाने शुरू कर देता तो मैं अपने पूरे खानदान को, अपनी पूरी बरादरी को आयरलैंड रिपब्लिक में, लग्जमबर्ग में और नीदरलैंड में बसा लेता। लेकिन क्योंकि मेरे भी फैमिली के बहुत से लोग हैं जो आना चाहते हैं, अच्छे पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, रिक्वायरमेंट पूरी करोगे वीजा लगवा के देना मेरा काम है। और अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे तो वीजा आपका नहीं लग सकता। बड़े से बड़े 30 मार खान के पास चले जाओ, अमेठी में बैठा हुआ गोरा, आप इस चीज को समझने की कोशिश कर लें कि वो जो आपको कह रहे हैं कि वीजा लगने के बाद आपने पैसे देने, ये ऐसी कोई हकीकत नहीं है। वो सिर्फ टिकटॉक की वीडियो, यूट्यूब की वीडियो, फेसबुक की वीडियो तक की तो महदूद है, लेकिन जब जाएंगे तो उसके पीछे कहानी कुछ और है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ वीजा ऑफिसर से मेरे राब्ते रहते, मैं बातचीत करते रहता हूँ, लेकिन ऐसा भाई बच कर रहे हैं आप लोग से। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। और मैंने कहा था आप तैयारी पकड़ लें, तो वीडियो तो आपने देख ली है। अब अगर आप लूटना चाह रहे हैं अपने 20,000, 25,000 धर्म, 30,000 दे के लूटना चाह रहे हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि एक भाई साहब जो 55 लाख रुपए अपने गवा चुके हैं यूएसए रिटर्न बेस की वीजे के हवाले से। और लोग ऐसे होते हैं कि वो बस उनको पढ़ना लिखना तो कुछ भी नहीं आता। बहुत से लोगों को पढ़ना लिखना आता, तो वीजे की कॉपी, उसकी वर्क परमिट की कॉपी वगैरह जो है लेटर हेड देके समझ जाते हैं हाँ भी बिल्कुल जेन्युइन काम हो गया। बच के रहे आपको। अब आपको चाहिए अगर वीजा इमिग्रेशन की सर्विसेज, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया अपने दूसरे बड़े वाले चैनल का। इसका नाम तो ट्रेवल एंड वीजा कंसल्टेंट, दूसरा वाला जो चैनल है उसका नाम है ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज। उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस चैनल पर जाके देखें। मैंने बहुत सारे पैकेजेस लॉन्च किए, पुर्तगाल का, लग्जमबर्ग का, कनाडा का। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।